मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिली है बजरंग बाण से। बहुत मिलती है। मुझे दुख इस बात से महसूस होता है कि मैं हर दिन नहीं सुन सकता बजरंग बाण, बिल्कुल, और सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हनुमान चालीसा भी लोग करते हैं रोज, दैट्स अच्छा। गुड। लेकिन हनुमान चालीसा, आप देखिए हनुमान जी को क्या कहा जाता है, वज्र। वज्र यानी कि हार्ड, हनुमान जी को हार्ड बताया जाता है। अगर हम देखें एक अलग पर्सपेक्टिव से, अगर हनुमान चालीसा को भी देखने की कोशिश करें, तो अगर आप उसको रोज करते हैं ना, तो वो आपकी सेंसिटिविटी को मिटा देता है, आपको हार्ड बना देता है। और जो साधना करते हैं या मेरे जैसे स्पिरिचुअल इंसान है जिसको सेंसिटिविटी की जरूरत है, तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं हनुमान चालीसा भी हर रोज नहीं करता हूँ। पर आपको सेंसिटिविटी की जरूरत क्यों है? सेंसिटिविटी की जरूरत तब होती है, जैसे मैंने कहा चिदम्बरम मंदिर में मुझे जाना है, तो वो सेंसिटिविटी होगी तो आई कैन यूज दैट एनर्जी फॉर माई बेटरमेंट, तो वो आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप एक नॉर्मल है तो हनुमान चालीसा जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस दुनिया में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं? वो मंत्र है ना, मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ। मंत्र अब सब लोग, किसी को अगर इनिशिएट नहीं किया, अगर किसी को ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो वो गलत बोलेगा, तो मंत्र काम नहीं करेगा। हनुमान चालीसा में आपसे कुछ गलत भी हो गया वर्ड्स में, इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि वो मंत्र नहीं है, वो वर्ड्स हैं, वो लाइन्स हैं, वो स्तुति है, राइट। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा सभी के लिए, एवरीवन, जो भी इस दुनिया में, नो रिलीजन, नो कास्ट, नथिंग, सबके लिए काम करेगी। आप एक हनुमान भक्त हो खुद? मेरी शुरुआत ही हनुमान जी से हुई थी। इष्ट देवता मेरे हनुमान जी ही थे। जब तक मैंने अपने आप को जाना नहीं, समझा नहीं, तो हनुमान जी ही, मैं हनुमान जी को ही मानता था, हनुमान जी की ही सब भक्ति की है मैंने आज तक। जैसे रामाकृष्ण ने माँ काली की थी, वो खाना खिलाते थे, सुलाते थे माँ काली को, प्यार की बातें करते थे। उसी प्रकार से मैं भी, जब मैंने बात की 13, 14, 15 ईयर्स की, तो हनुमान जी के साथ मेरा वही रिलेशन था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, स्पिरिचुअलिटी को देखा, साधना को देखा, तब मुझे पता चला कि नो, नाउ आई हैव टू पुट हनुमान जी असाइड। देखो, भक्ति जब आप करते हो ना, तो वो लिबरेशन में एक बैरियर बन जाता है। ये हार्श है, लोग नहीं, मैं बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई भी थी पहले, लेकिन लोगों को नहीं मानना है, नहीं सुनना है, तो मैंने वैसा बताना ही बंद कर दिया। लेकिन ये लिबरेट नहीं। अब देखिए, रामाकृष्ण की बात है तो माँ काली, तो उनके जो गुरु थे तोतापुरी, उनके गुरु थे रामाकृष्ण के तोतापुरी, तो वो यही कहते थे रामाकृष्ण को कि जो माँ काली है, तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें माँ काली दिखती है, तो तुम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को फील नहीं कर पाते, क्योंकि आंखें बंद करके अगर कुछ आपको दिख रहा है तो वो आपके माइंड की वजह से दिख रहा है, दैट्स योर इमेजिनेशन। बट मेडिटेशन का मतलब है कि नो माइंड। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अगली बार आंखें बंद करके माँ काली दिखे तो चाकू उठा के माँ काली को काट देना। तो रामाकृष्ण जी कहते हैं कि चाकू कहाँ से लेकर आऊं? तो तोतापुरी जी कहते हैं कि जहां से तुम माँ काली को लेकर आते हो, यानी कि अपने दिमाग से। तो वो एक बार बैठते हैं और माँ काली उनके सामने आ जाती है, चाकू निकालना ही भूल जाते हैं। वो रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं माँ काली को देखकर। फिर तोतापुरी जी गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुझे मोक्ष एनलाइटमेंट तक नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी सुनता नहीं है। तो वो रामाकृष्ण जी कहते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं माँ काली को देखकर पिघल जाता हूं। तो तोतापुरी जी कहते हैं कि अगली बार जब देखो माँ काली दिखेंगे और आंखों से आंसू आएंगे, तो मैं ये पत्थर लूंगा और तेरे माथे पर इस प्रकार से चीर दूंगा, जिससे खून निकलेगा, और तू उस पॉइंट पे जब तू माँ काली को देखकर पिघल रहा होगा, तो फिर से कॉन्शियसनेस में आएगा कि मेरे गुरु ने कुछ कहा था। तो उस समय जब मैं तेरे दिमाग पर तेरे माथे पर एक चीरा लगाऊं ना, तो अपने इमेजिनेशन में चाकू उठा के माँ काली को काट देना। और उस समय रामाकृष्ण जी ने ये फील किया था कि माँ काली वॉज अ बैरियर फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि भगवान भक्ति भाव के तौर पे आप देख रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन एक टाइम आएगा जब लोग ये कहते हैं आंखें बंद करके मैं बैठता हूँ, हनुमान जी के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। भगवान को आपने तब जाना जब आप इस धरती पर आए। इसके पहले अगर आज मैं आपके माइंड से सारे मेमोरीज ले लूं और अगर आपके सामने गणपति जी को रख दूं, हनुमान जी को रख दूं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे ना। वो आपने तब जाना जब आप इस धरती पर आए, आपने देखा, आपने लोगों से सुना। और जब आप ध्यान करो और आपके अंदर वही चीज आ रही है, उसका मतलब आपका माइंड ये चीज दे रहा है, क्योंकि वो आपके माइंड में है। बट इसका मेडिटेशन का मतलब आपका माइंड ही बंद हो जाए, तो वो एक बैरियर बन गया। तो हमें भक्ति भाव के भी बियॉन्ड जाने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति भाव के बियॉन्ड जाकर हम समझ सकते हैं, लेकिन आज यूथ नहीं समझना चाहता, सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन।